नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किनोवेट पर। आज हम बात करेंगे फ्रॉम सीजन 4 के एपिसोड 3 की, जिसका नाम है मेरे लिए वी गो। लेकिन इस एपिसोड को देखने के बाद ये नाम एक मजाक जैसा लगता है, क्योंकि यहाँ खुशियाँ नहीं है, सिर्फ डर है। आज हम डिकोड करेंगे सोफिया का वो डरावना सच, लेक ऑफ टीयर्स की मिस्ट्री और विक्टर का वो पुराना जख्म जो फिर से हरा हो गया है। अगर आप फ्रॉम के दीवाने हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। पहले बात करते हैं फातिमा और एल्जिन की। एपिसोड की शुरुआत फातिमा और एल्जिन की मुलाकात से होती है। सबको लगा था कि फातिमा भड़क जाएगी क्योंकि एल्जिन ने उसे किडनैप किया था, लेकिन उसने उसे माफ कर दिया है। फातिमा अब एल्जिन की मदद से कुछ रहस्यमय चीज बना रही है, जिसमें वो मिट्टी और पानी का इस्तेमाल कर रही है। क्या ये उसका नया आर्ट है या उसके अंदर पल रहा राक्षस उसे ये डरावनी चीजें करने पर मजबूर कर रहा है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब बात करते हैं बॉयड और एकोस्टा की। बॉयड को अपनी पत्नी एबी के डरावने सपने आ रहे हैं। इसी बीच वो एकोस्टा को बचाने की कोशिश करता है, जो अपनी जान देना चाहती है। बॉयड उसे बेसमेंट में जो सामान है वो जो टाउन के लिए अभी यूजफुल नहीं है उसे चेक करने के लिए बोलता है, ताकि उसे कुछ क्लूज मिल सके कि टाउन से कैसे बाहर निकलना है। बॉयड असल में अपनी पत्नी को बचा नहीं सका, इसलिए वो एकोस्टा की जान बचाकर अपना बोझ कम करना चाहता है। इसलिए वो उसे बिजी रखने के लिए ये काम दे रहा है, ताकि मरने या मारने के ख्याल उससे दूर रहे। इसके बाद बात करते हैं सोफिया। सोफिया का सबसे डरावना रूप इस एपिसोड में सामने आया, जब वो अकेले में पादरी की लाश के पास होती है और वो उसके मुंह से दांत निकलती है जैसे कि कोई ट्रॉफी। और जितनी बेरहमी से सोफिया यानी मैन इन येलो वो दांत निकालता है, इससे साफ पता चलता है कि ये उसका ट्रॉफी रखने का फर्स्ट टाइम तो नहीं है। और वो धीरे धीरे शहर के लोगों के बीच नफरत फैला रही है, खासकर मैथ्यू और जेड के खिलाफ। अब बात करते हैं जेड के मशरूम ट्रिक की। जेड अपनी यादों को अनलॉक करने के लिए मेडिटेशन कर रहा है, लेकिन जब कुछ काम नहीं आता तो वो बॉयड से नशीली चीजें मांगता है, क्योंकि वो जानता है कि इसी मेथड से मिरांडा को उसके विजन क्लियरली दिखने लग गए थे। और एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि वो मशरूम्स मिल गए हैं, जिनका यूज करके वो अतीत के कुछ ऐसे राज पता कर सकता है जो अब तक छुपे हुए हैं। तो ये आगे के एपिसोड में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। जिम का फ्यूनरल काफी इमोशनल था। इथन एक ढीला ढाला सूट पहन कर आता है, क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि सम्मान दिखाने के लिए सूट पहनना चाहिए। तभी वहाँ बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। केनी के अनुसार ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सोफिया वहाँ खड़ी होकर इस तमाशे का आनंद ले रही थी, जैसे उसे उनके दुख में मजा आ रहा हो। इथन को लेक ऑफ टीयर्स की तलाश है, क्योंकि उसे लगता है कि वहां जाने से उसके पिता वापस आ सकते हैं। ये जगह फ्लाइट ऑफ द ग्रोमेनोकल किताब से जुड़ी है। जब वो ब्रंडल्स पहुंचते हैं, वहां पे जेड होता है, जो उनके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। और इथन उसे बताता है कि कैसे लेक ऑफ टीयर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, जैसे रेड स्टोन एग्जिस्ट करता है, जो कई पहले मेड अप जगह लगती थी। तभी विक्टर अचानक एक पेड़ के नीचे येलो जैकेट देखता है और बुरी तरह पैनिक करने लगता है। वो चिल्लाता है ये असली नहीं था। साफ है कि विक्टर का कोई पुराना जख्म फिर से हरा हो गया है। जूली गिरे हुए घर के मलबे से इथन की कुछ किताबें निकालने की कोशिश करती है। रैंडल उसकी मदद करता है और वे किताबें निकाल लेते हैं। जूली को लगता है कि उन किताबों में स्टोरी वॉकिंग रिलेटेड कुछ तो लिखा होगा, जिससे वो स्टोरी वॉकिंग को कंट्रोल कर सके और अपने पिता को बचा सके। बॉटल ट्री के जरिए टैबिथा फिर से लाइट हाउस जाना चाहती है। तभी वहाँ पे सफेद कपड़े वाला लड़का प्रकट होता है, जो कि बहुत अलग दिख रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली वो चाइल्ड एक्टर बड़ा हो गया है। लेकिन मुझे अच्छा लगा उन्होंने इस चीज को इग्नोर न करते हुए टैबिथा के थ्रू ये सवाल करवा के उसको एक लॉजिकल टच दिया। इसके जवाब में वो टैबिथा से कहता है कि गलत सवाल पूछ रही हो, और चेतावनी देता है कि तुम आंसर के बहुत पास हो, लेकिन समय खत्म हो रहा है। उसने ये भी इशारा किया कि बॉटल ट्री अब शायद पहले की तरह टैबिथा को लाइट हाउस नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। एपिसोड के अंत में बॉयड अपनी पत्नी की कब्र पर बैठा है। तभी जमीन से एक हाथ बाहर आता है और उसे पकड़ लेता है। क्या ये उसकी कल्पना है या शहर का कोई नया जाल? अब सोफिया सारा के साथ रहने वाली है। सारा को फिर से आवाजें सुनाई देने वाली है। क्या सोफिया सारा का इस्तेमाल करके शहर में फिर से तबाही मचाएगी? उम्मीद है आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है फातिमा क्या बना रही है। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।